कल से ही पूरे देश की राजनीति आम आदमी पार्टी के चारों तरफ घूम रही है। कल आप सभी ने देखा था कि कैसे ईडी सुबह सुबह संजय सिंह के घर छापेमारी करने पहुंचती है और दोपहर होने तक राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मामला लगभग पूरे भारत को पता चल गया है। आज आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली की राजधानी कोर्ट में पेश भी किया गया और कोर्ट के अंदर जाते हुए सांसद संजय सिंह क्रांतिकारी की तरह नारे लगाते हुए दिखे। संजय सिंह ने कहा कि यह मोदी जी का अन्याय है, मोदी जी यह चुनाव हार रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आज का हमारा वीडियो संजय सिंह पर नहीं बल्कि इसी मामले में पहले से ही जेल में बंद दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर है। दरअसल दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को फटकार लगा दिया और फटकार लगाते हुए उससे कई सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से फटकार लगाते हुए सबसे बड़ा सवाल ये पूछा कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया का नाम आरोपियों में शामिल क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अलग से कानून है जिसके लिए आपको साबित करना होगा कि सिसोदिया किस प्रॉपर्टी में शामिल रहे हैं। फिलहाल मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट अब 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। आज की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने जांच एजेंसी से पूछा कि कोर्ट सरकारी गवाह के बयान पर भरोसा कैसे करेगा। क्या एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया के साथ घूस पर चर्चा देखी थी? क्या ये बयान कानून में स्वीकार्य होगा? क्या ये कहीं सुनी बात नहीं लगती है? सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा कि आपने जो दस्तावेज पेश किए हैं यह महज एक अनुमान है और किसी भी केस में सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना जिरह के दौरान यह केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। वहीं जस्टिस संजीव खन्ना ने यह भी कहा कि कभी कभी नौकरशाह कुछ न कुछ बना देते हैं। कभी राजनीतिक कार्यकारी कहते हैं कि कृपया इसे इस तरह से तैयार करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यकारी एक नोट भेजकर यह कह देते हैं कि यह वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं। कोर्ट में जवाब देते हुए ईडी ने कहा कि शराब नीति कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग से पता चलता है कि विजय नायर हैदराबाद गए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब नीति में बदलाव हुआ है। व्यापार के लिए अच्छी नीतियों का हर कोई समर्थन करेगा। न्यायालय ने कहा कि नीति में बदलाव गलत होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नीति गलत भी है और उसमें पैसा शामिल नहीं है तो अपराध नहीं है, लेकिन इससे अगर पैसा आ जाता है तो यह अपराध बन जाता है। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या आपके पास यह दिखाने के लिए कोई डेटा है कि पॉलिसी कॉपी की गई है और साझा की गई है। यदि प्रिंट आउट लिया गया था तो डेटा उसे दिखाएगा। इस आशय का कोई डेटा है ही नहीं। आपके मामले के अनुसार मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा आया ही नहीं, तो शराब समूह से पैसा कैसे आया? दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी पर सवालों की बौछार करते हुए पूछा कि इस केस में सबूत कहाँ है। किसी मनी ट्रेल को साबित करना जरूरी है और उसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए। जांच एजेंसी सबूत दे कि शराब लॉबी से पैसा कैसे आरोपियों तक पहुंचा था, यह पैसा किस रूट से दिया गया। आपका केस पूरी तरह से आरोपी दिनेश अरोड़ा के बयानों के इर्द गिर्द है, इसलिए वह सरकारी गवाह बन गया। साथ ही दूसरा आरोपी भी सरकारी गवाह बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सीबीआई चार्जशीट में आप कहते हैं कि 100 करोड़ रुपए दिए गए, ईडी ने इसे 33 करोड़ रुपए बताया है। यह रुपए कहां और किस तरीके से दिए गए, यह चेन साबित करनी होगी। आपके पास दिनेश अरोड़ा के बयानों के अलावा शायद कुछ है ही नहीं। गौर करिएगा कि देश के 2 सर्वोच्च एजेंसियां जो एक ही केस में अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं और वो भी काफी अंतर के साथ, 100 करोड़ और 33 करोड़ में कितना फर्क है ये आप बखूबी समझते हैं। खैर, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में ही सुनाया जाएगा, हम नहीं सुनाएंगे। आगे जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपके रिपोर्ट के अनुसार पैसा सिसोदिया के पास नहीं जा रहा है। यदि यह एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ वह शामिल है तो उनकी परोक्ष देनदारी बनती है, प्रत्यक्ष तो बनती नहीं है। इससे अभियोजन लड़खड़ा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग पूरी तरह से एक अलग अपराध है। हमें दिखाना होगा कि उस संपत्ति पर उनका कब्जा है। आपको प्रावधान के सटीक शब्दों पर जाना होगा और दिखाना होगा कि आप उसे कैसे लाएंगे। कानून में इसे एक निजी शिकायत माना जाता है। आगे फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि पैसा किसी और को मिला, उसका इस्तेमाल भी किसी दूसरे ने किया। सिसोदिया के पास कभी पैसा आया ही नहीं। इस पर ईडी की ओर से जवाब देते हुए एएसजी राजू ने कहा कि मनीष सिसोदिया पॉलिसी बनाने में शामिल थे, इसलिए वे इस केस में आरोपी हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस केस में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सरकार के जांच एजेंसियों के पास मजबूत सबूत नहीं है, उसी मामले में कल एक और गिरफ्तारी संजय सिंह के रूप में कर लिया जाता है। जिस दिनेश अरोड़ा के बयान को माननीय न्यायालय पर्याप्त नहीं मानता, फिर भी उसी को आधार बनाकर आप गिरफ्तारी किए जा रहे हैं।
बहरहाल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के मामले में कोर्ट अगली सुनवाई आगामी 12 अक्टूबर को करेगा। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।